अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद अपने यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक़्त से टू दी पॉइंट बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वीलॉग करते हैं लम्बा चौड़ा हो जाता है। बाद लोग दिलचस्पी लेते हैं, बाद लोग नहीं लेते। तो गुजारिश ये है कि कल ख़बर दी थी कि मार्केट को बंद करने के बारे में सोच रहे हैं कि जो हालात पैदा हुए हैं, मुसलसल मार्केट गिर रही है, वो किसी तौर पर भी किसी के हक़ में नहीं है, किसी के भी हक़ में नहीं है, ना व्यापारी हज़रात के, ना दुकानदार हज़रात के, ना फर्नस, ना मिल वालों के। तो क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो मुसलसल इंक्रीज़ हो रही है। तो 4-5 दिन पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो डॉलर का रेट है ये बिल्कुल ब्लफ रेट है, ये नहीं होना, डॉलर ऊपर जाएगा। तो अब डॉलर जो है वो 206 से 216 रुपये हो गया है। इसी तरह श्रेडेड का रेट जो है वो नई जो अभी ऑफ़र हुई हैं वो 515 तक चला गया है। तो ये पिछले तकरीबन 15 दिन से मुसलसल जो श्रेडेड है वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में हालात जो बेसिकली तौर पे हैं वो तो सैलाब की वजह से हैं। तो आप लोगों को पहले भी कहा था, कोशिश करें कि जितनी ख़रीदारी कर सकते हैं, या आप लोगों का इसमें फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। बहरहाल मर्ज़ी आप अपनी करें। अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी तो नहीं जाएगी, ये जो कुछ है 2-4-5 दिन का हल्ला गुल्ला था। कल भी मैंने वीडियो की थी तो मैंने यही बताया था, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तो अब मुझे जो नज़र आ रहा है, अब आज इजलास है चौधरी अहमद सदीक़ साहब की ज़ेर सदारत, तो उसमें वो लाहे अमल तय करेंगे कि क्या करना है। क्या मार्केट का कोई रेट ऐसा निकालना है कि इससे कम माल नहीं बेचना, या मार्केट को 2-3 रोज़ के लिए बंद कर दिया जाए। फर्नेस वालों से भी मुलाकात करेंगे, उनको भी बताएंगे कि इसमें आप लोगों के ही मफादात हैं। तो हर बंदा जो है ना वो कोशिश कर रहा है एक दूसरे के मफादात के लिए, एक दूसरे के फ़ायदे के लिए, एक दूसरे के लिए के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश कर रहा है। तो मैं तो अप्रिशिएट करूँगा कि अगर यहाँ पे चौधरी अहमद सदीक़ साहब ने अगर कोई कदम उठाया है, ये एक अहसन कदम है। क्योंकि कारोबार होगा, कारोबार चलेगा तो खुशहाली होगी। और अगर कारोबार बिल्कुल बंद हो जाएगा, अदारे नुकसान में चले जाएंगे या अदारे बंद हो जाएंगे, डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, तो ये हमारा नुकसान है। अक्सर लोग कहते हैं, अमीर साहब आप जब मार्केट डाउन हो रही होती है तो आप बड़े उदास हो जाते हैं। तो मैंने उनको बताया भी था, भैया मेरी बात सुने, अब जो हालात बने हुए हैं, फर्नेसें बंद हैं, मिलें बंद हैं, तो इसमें जो बेरोज़गारी है ये गरीब लोगों के लिए है, ये परेशानी वाली बात है। तो जो सरमायादार है वो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, वो तो फ़ायदा उठा लेगा। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, सफ़ेद पोश लोग होते हैं, उनका जो घर का राशन होता है, उनकी दिहाड़ी का मसला होता है, बिजली के बिल होते हैं, कोई किराए के मकान में रह रहा होता है, कोई स्कूल की फ़ीसें, कोई ट्यूशन की फ़ीसें, इसके अलावा आजकल जो बिजली के हालात बने हुए हैं, तो बहुत से उनके साथ मसाइल हैं। तो वो बेरोज़गारी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अगर 2-4 दिन के लिए कोई तकलीफ़ आएगी तो वो ये सब के फ़ायदे के लिए है, बजाय इसके कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई इदारा डिफ़ॉल्ट कर जाए, या कोई मिल डिफ़ॉल्ट कर जाए, या कोई ब्रोकर डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो वो नुकसान से बेहतर है कि 1-2 दिन के लिए मार्केट को अगर बंद कर दिया जाए, या मार्केट को माल को सेल से रोक दिया जाए। तो बहरहाल मुझे नज़र आ रहा है कि अब जो है ना, अप ट्रेंड जो हो गए, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है। क्योंकि किसी सूरत में भी बिजली के टैरिफ बढ़ने के बाद, श्रेडेड का रेट बढ़ने के बाद, डॉलर अचानक जो इंक्रीज़ हुआ है 8 से 10 रुपये, आज जो जंप लगा है, अगर ये कोई जंप लगेंगे तो कोई दो राय नहीं है कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है। तो बहरहाल मेरी तो जो दुकानदार हज़रात हैं, जो माल ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं, तो उनको चाहिए कि इस मौके का जो है ना फ़ायदा उठा लें। बाकी आप लोग अपनी मर्ज़ी करें, सोच के समझ के जो भी है। आज रेट मैं बिल्कुल नहीं दे रहा, रेट इसलिए नहीं दे रहा कि कोई रेट है ही नहीं। आप लोग मार्केट में जाएं, रब्ता करें, जो माल सेल कर रहा है वो आपको माल दे देगा। तो रेट अगर मैं कुछ कोड करूँगा, मेरे पास तो रेट हैं और जेन्युइन रेट हैं, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि मैं कोई ऐसा रेट दे दूँ जिसकी वजह से मार्केट में मज़ीद जो है ना वो बहरान का शिकार हो जाए, या लोग सोचेंगे पता नहीं क्या है। मेरा अंदाज़ा है, मेरे एनालिसिस हैं कि मार्केट जो है ना, अब अगर 2-4 दिन का कोई हुआ भी तो इसके बाद जो है ना अप ट्रेंड है।
तो देखें क्या होता है, कहाँ तक जाती है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। ये 2-4 दिन में जो कुछ भी हुआ है ये ड्रामाबाजी हुई है और कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे। इससे पहले 5-6 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो की थी और यही बात कही थी कि 3 से 4 हफ्तों तक इंशाल्लाह ताला मार्केट में इस्तेहकाम होगा। तो बहरहाल किसी को ये यकीन तो नहीं था कि ये जो हालात बने हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें। आप ये कहते हैं अमीर साहब वीलॉग करें, हमें बताएं, ये करें, लेकिन जब लाइक शेयर कमेंट्स की बारी आती है तो आप लोग कंजूसी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।